विद्यार्थियों, हम लोग त्योहार पढ़ रहे थे। हिंदी माह के त्योहार हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इस्लामी त्योहार या मुस्लिम संप्रदाय के त्योहार। ये त्योहार पढ़ने से पहले हमें हिजरी संवत में आने वाले महीने कितने होते हैं, वही 12, लेकिन कौन कौन से हैं ये जानना होगा। और फिर कौन कौन से महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं, इनमें तिथियों को कैसे बोला जाता है और परीक्षा में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, अभी पढ़ेंगे अपन। उससे पहले हम सबसे पहले हिजरी संवत के महीने देखते हैं, कौन कौन से महीने हैं, किन किन नामों से जाने जाते हैं। तो हिजरी संवत में भी 12 महीने हैं। इन 12 महीनों में सबसे पहला महीना हिजरी माह और महीना है, पहला महीना मुहर्रम। दूसरा महीना है सफर। नेक्स्ट है रबी उल अव्वल। रबी, उतारते जाइए आप मेरे साथ ही, रबी उल सानी। नेक्स्ट जमादी उल अव्वल। जमादी उल सानी। फिर आता है रजब, शाबान, और शाबान के बाद रमजान। रमजान के बाद आता है सव्वाल। सव्वाल के बाद जिलकाद और जिलहिज। लास्ट अंतिम कौन सा है, जिलहिज। ये 12 महीने हिजरी सन के महीने। इनमें अब कौन कौन से त्योहार आते हैं, इनमें दिनों को कैसे बोला जाता है, देखते हैं। सबसे पहला महीना मुहर्रम। मुहर्रम के बाद सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, रजब, शाबान, रमजान, सव्वाल, जिलकाद, जिलहिज। सबसे पहले ये महीने जैसे मैंने बोले हैं वैसे ही आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यदि महीनों के नाम याद हैं तो हम एक बार पढ़ने के बाद में यदि लंबे समय का गैप भी देते हैं तब भी हमें मेमोराइज करने में आसानी रहती है, क्योंकि एक सिस्टम फॉलो होता है माइंड में। तो सबसे पहले इन त्योहारों को याद करेंगे, लेकिन कब, जब महीनों के नाम याद हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं महीने। करने तो याद ही तो करना है, समझना क्या है इनमें। तो सबसे पहले मुहर्रम। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मुहर्रम तो त्योहार है, हमने अब तक त्योहार का नाम सुना है मुहर्रम तो, लेकिन ये महीने का नाम भी है। बिल्कुल है। क्या आपने मुहर्रम के त्योहार पर ताजिए निकलते हुए देखे हैं? देखे हैं ना। तो वो ताजियों का जुलूस कैसा होता है, यात्रा वाले सफर जैसा ही तो होता है। तो मुहर्रम का सफर याद रखिए, मुहर्रम सफर, मुहर्रम सफर। तो पहला महीना मुहर्रम, दूसरा सफर। अब ये 4 महीने आपको कैसे लग रहे हैं, बहुत बड़े, कैसे याद करेंगे? तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ना, रबी कितनी बार लिखा है, 2 बार। जमादी कितनी बार लिखा है, 2 बार। फिर उल लिखा है 4 बार, और 1 बार अव्वल, 1 बार सानी। इसका मतलब याद करना कठिन नहीं है। रबी 2 बार बोल देंगे, जमादी 2 बार बोल देंगे, 4 महीने हो गए ना। रबी, रबी, जमादी, जमादी, इनके आगे उल, उल, उल और उल। 1 बार अव्वल, 1 बार सानी, 1 बार अव्वल, 1 बार सानी। हाँ, आपकी तकलीफ मेरे तक ये महसूस हो रही है कि कैसे याद रहेगा कि पहले अव्वल आएगा और पहले रबी आएगा।
तो देखिए, अब से पहले रबी कब सुना था? फसलों में, कि एक रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है। तो रबी की फसल मान लीजिए आ गई आपके घरों में, आई है तभी तो आप घरों में जमाएंगे ना उसको। जमा दी, बोलिए ना, जमा दी। क्या जमा दी? रबी थी तो जमा दी ना। तो पहले रबी फिर जमा दी। इज इट क्लियर? तो रबी उल जमा दी उल। अब अव्वल सानी को सेट करना है। अव्वल का मतलब होता है प्रथम, और प्रथम को प्रथम बारी आना चाहिए ना। तो पहले अव्वल फिर सानी फिर अव्वल फिर सानी। हो गया ना याद? तो बोलिए मेरे साथ, रबी उल अव्वल रबी उल सानी जमादी उल अव्वल जमादी उल सानी। 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं। मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल रबी उल सानी जमादी उल अव्वल जमादी उल सानी। जैसे अब आप ये लोग सोच रहे होंगे कि आपने मोबाइल पे आपने ले रखा है हाथ में, वीडियो देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, टैबलेट पे देख रहे हैं, लेकिन बोलते नहीं है। हाँ मैडम पढ़ा, बोले नहीं बोले। लेकिन जो लोग सीरियस इसको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एक बार में ही राजस्थान को टिप्स पर लाना चाहते हैं, उनको तो वही करना होगा ना जो सिस्टम में है। तो देखिए क्यों ऐसा होता है। आप कहेंगे बोलने से क्या होता है बार बार? तो एक पंडित जी मंत्र जब देते हैं कि इस मंत्र को बोलिएगा, तो यूं नहीं कहते हैं कान में धीरे से बोलिएगा, मन मन में बोलिएगा, जोर जोर से बोलिएगा। क्यों? आपके मुख के माध्यम से आपके कान सुनते हैं, इसलिए आपको बोलना होगा। तो मेरे साथ फिर से 6 महीने बोलिए, फिर अगले 6 याद करेंगे। मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल रबी उल सानी जमादी उल अव्वल जमादी उल सानी। फिर आता है रज्जब, शाबान, रमजान। देखिए रज्जब नाम आते ही हमें संत रज्जब जी स्मृति में आते हैं, जो दादू दयाल के शिष्य थे। शादी करने जा रहे थे, लेकिन दादू जी ने इनको जब ज्ञान दिया तो इन्होंने बारात को बेरंग लौटा दिया और शादी कैंसिल कर दी। लेकिन दूल्हे रोज बने, दादू की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार तो किया, लेकिन ता उम्र दूल्हे के वेश में। वो तो थे संत सांगानेर जयपुर के। लेकिन यहाँ महीना है रज्जब, आप उनके नाम से याद कर लीजिए। ऐसे संत रज्जब को आप लोग शाबाशी देना चाहेंगे ना कि अच्छा हुआ जो शादी नहीं की, तो शाबाशी देने जाएं, लेकिन अच्छे मुहूर्त में जाएं। अच्छा मुहूर्त है रमजान का महीना, तो जैसा मैं कर रही हूं वैसा कीजिए। रज्जब, शाबान, वेल डन, शाबाश, है ना। रज्जब, शाबान, रमजान, ये 3 बार हाथ उठाने होंगे। विजुअलाइजेशन इज मोर इफेक्टिव देन, कोई भी थ्योरी अपन पढ़ते हैं उससे ज्यादा हमारा माइंड कैच करता है किसी वीडियो को, विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया को। तो आप देखें, करिए। रज्जब, जहां बैठे हैं ऐसे कीजिए। रज्जब, शाबान, रमजान, रज्जब, शाबान, रमजान, रज्जब, शाबान, रमजान। 9 महीने आपको याद हो चुके हैं, तो 10वें महीने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, ऑटोमेटिकली याद है। कोई सवाल उठ रहा है क्या? कोई सवाल नहीं उठ रहा। सवाल महीना है 10वां, हो गए ना। और जिलकाद जिलहिज तो यूं ही याद हो जाएंगे चुटकी में। जिलकाद जिलहिज, जिलकाद जिलहिज। थोड़ी सी तसल्ली हुई कि हाँ महीने के नाम हमें याद हुए हैं। अब महीने के जब याद हो गए तो हम आराम से हम देख सकते हैं कि मुहर्रम में कौन सा त्योहार आता है, सफर में कौन सा त्योहार आता है, किस में आता है, किस में नहीं आता है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करें। मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल रबी उल सानी जमादी उल अव्वल जमादी उल सानी, रज्जब, शाबान, रमजान, सव्वाल, जिलकाद, जिलहिज। अब अपन त्योहारों की बात करते हैं कि मुहर्रम महीने में मुहर्रम का जो त्योहार मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। देखिए मुहर्रम का त्योहार मुहर्रम माह की 10वीं तारीख, दसवीं तारीख को मनाया जाता है। यह
इमाम हुसैन की शहादत की स्मृति में मनाया जाता है। इसे रोज ए अशूरा भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं रोज ए अशूरा, देखते हैं। यह शोक स्वरूप त्योहार है। शोक स्वरूप त्योहार का मतलब है ये खुशी का त्योहार नहीं है, इस अवसर पर गम मनाया जाता है। शोक स्वरूप त्योहार है। और ताशा वाद्य यंत्र ये आप उतार लीजिए। मुहर्रम में, मुहर्रम माह की 10वीं तारीख को मुहर्रम मनाया जाता है। इमाम हुसैन की शहादत की स्मृति में मनाया जाता है। इसे रोज अशुरा भी कहते हैं। ये शोक स्वरूप त्योहार है और ताशा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ताजिए निकालते हैं इस अवसर पर, जिन्हें करबला के मैदान में और दफनाया जाता है। लिखिए ये लाइन भी। इस अवसर पर ताजिए निकाले जाते हैं, जिन्हें करबला के मैदान में अब ये करबला का मैदान कहाँ है? दफनाए जाते हैं। देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक और पहले पैगंबर साहब मोहम्मद साहब के नवासे हैं इमाम हुसैन साहब। नवासा मतलब बेटी का बेटा, नाती। तो मोहम्मद साहब ने जैसा इस्लाम धर्म में सिद्धांत बताए, और बहुत ही इस्लाम के सिद्धांत कैसे हैं? अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत का संदेश है इस धर्म में। वही धर्म का रास्ता अपना रहे थे इमाम हुसैन साहब। लेकिन करबला का स्थान, जो अभी वर्तमान में इराक का प्रमुख शहर है, वहां का एक व्यक्ति अपने शक्ति के बलबूते पर, याजीद नाम का व्यक्ति खलीफा बन बैठता है और इस्लाम धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, अपने मन माफिक नियम कानून बनाता है और उसको मानने के लिए सभी को मजबूर भी करता था। और यही बात किस पे लागू होने जा रही थी? इमाम हुसैन साहब पर। लेकिन इमाम हुसैन साहब ने हमेशा अत्याचार, जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। जो गलत है उसे गलत कहने का साहस रखा, और इसी इनके नेचर के कारण याजीद ने इनसे बदला लिया, जंग का ऐलान किया। नहर के किनारे जहां इनके रहने का पड़ाव था, वहां कई दिनों तक पानी बंद करके कई प्रकार की इनको प्रताड़ना दी गई और इनके परिवार के 71 सदस्यों का कत्ल भी कर दिया गया। इन्हें भी नमाज अदा करते समय कहते हैं इनका भी कत्ल कर दिया गया। लेकिन ये किसी भी परिस्थिति में इतनी प्रताड़नाएं झेलते हुए भी अपने बेटे को प्यासा अपने सामने मरते हुए देखा, उसके बावजूद इन्होंने अधर्म के आगे अपने घुटने नहीं टेके। तो ऐसे धर्म के रक्षक इस शांति दूत की इस मौत पर
इस शहादत पर मुस्लिम बंधु खुश नहीं हो सकते ना, उनको दर्द है, तकलीफ है कि इस इमाम हुसैन जैसे पैगंबर ने क्या किया, धर्म की रक्षार्थ में अपने परिवार को और अपने आप को कुर्बान कर दिया, इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर पाए, इस बात का हमें दुख है। इसीलिए जब ताजिए निकलते हैं तो हाय हुसैन हाय कह के छाती कूटते हुए ये निकलते हैं, इनको बहुत मलाल है इस बात का। तो उन्हें करबला के मैदान में दफनाया गया था, इसलिए ये ताजिए भी प्रतीकात्मक रूप में जहां मुस्लिम बंधु निवास करते हैं वहीं जिस मैदान में दफनाते हैं उसे करबला का मैदान कहा जाता है। और इस अवसर पर ताशा नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। ताशा एक अवनद वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्रों की श्रेणियां हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। तो इसका जब वादन करते हैं ना तो इसकी ध्वनि जो आती है वो रुंदन जैसी आती है, गमगीन माहौल जैसी। तो यहाँ गम का ये त्योहार है जिस पर ताशा बजाया जाता है। और देखिए अशूरा शब्द का मतलब होता है 10वां, यानी कि ये मुहर्रम 10वीं तारीख को मनाया जा रहा है, इसीलिए इसे हम रोजे अशूरा भी कहते हैं। इस अवसर पर रोजा भी रखा जाता है, इबादत की जाती है, प्रार्थनाएं दुआ सब की जाती है, तो इसे रोजे अशूरा भी कहा जाता है। तो यह है मुहर्रम का त्योहार जो मुहर्रम माह की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। क्लियर हो गई ये बात? 10वीं तारीख को मनाया जाने वाला त्योहार हुसैन अली साहब की शहादत की स्मृति में। उतार लीजिए आप इसको। अब देखते हैं अपन अगला महीना कौन सा है। मुहर्रम के बाद है सफर, और सफर मास में क्या होगा, कौन सा त्योहार आएगा? तो सफर मास में जो त्योहार आएगा उसका नाम है चहलुम। चहलुम को ही हम बोलते हैं चालीसा। ये कब आता है? तो देखिए सफर मास की 20वीं तारीख, बस यही याद रखना है। क्या है ये चालीसा, क्या है चहलुम? हिंदू धर्म में जब शव को जलाते हैं तो फिर भी शोक की रस्म 12 दिन की होती है ना, वैसे ही मुस्लिम धर्म में मरने के बाद शव को दफनाया जाता है। और ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, और 5 तत्व का ये शरीर इन 5 तत्वों में मिलने में लगभग महीना सवा महीना ले लेता है। इसलिए इस धर्म में शोक जो रखा जाता है वो लगभग 40 दिन का होता है। तो 40 दिन तक ये शोक या गम का माहौल घर में रहता है, तब तक ये शरीर कंकाल में ना तब्दील हो जाए। तो ये चालीसा है, ये चहलुम है जिसमें कुरान की आयतें पढ़ी जाती है, आत्मा की, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए इबादत की जाती है, अल्लाह से उसके ऊपर रहमत बरसाने की दुआएं की जाती है। और ये चालीसा या चहलुम सफर मास की 20वीं तारीख को मनाया जाता है। क्यों? मुहर्रम कब था? मुहर्रम की 10वीं तारीख को, तो 40 दिन बाद ही तो ये चालीसा होगा। तो मुहर्रम के 20 दिन और सफर के 20 दिन मिला के हो गए ना 40। तो सफर मास की 20वीं तारीख को चहलुम या चालीसा मनाया जाता है। क्लियर? अगली बात आती है, अगला महीना आ रहा है रबी उल अव्वल। इस महीने में कौन सा त्योहार है? तो देखिए ईद उल मिलादुल नबी, मिलादुल नबी ये त्योहार का नाम है। और इसी को दूसरी शब्दों में अगर अपन देखें तो 12 वफात शब्द आता है। 12 वफात, 12 वफात कब मनाया जाता है? रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख को। मोहम्मद साहब के
जन्म दिवस के रूप में। मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, मोहम्मद साहब का जन्म मक्का जो सऊदी अरब में है 570 ईस्वी में हुआ था। मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म, लेकिन महीना कौन सा था? रबी उल अव्वल माह की, और तारीख थी 12। कैसे याद रखें स्मृति में? मोहम्मद साहब पहले पैगंबर हैं, अव्वल पैगंबर हैं, इस्लाम धर्म के अव्वल व्यक्ति हैं, और ऐसे अव्वल आदमी का जन्म दिवस भी अव्वल माह में ही आना चाहिए। अव्वल माह का मतलब मुहर्रम नहीं, लेकिन जिसमें अव्वल लिखा हुआ हो। तो अव्वल कहाँ लिखा हुआ है? पहले तो रबी में ही लिखा हुआ है ना। तो रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख को मोहम्मद साहब का जन्म दिवस मनाया जाता है, जिसको हम ईद उल मिलादुल नबी या 12 वफात नाम से जानते हैं। तो ईद शब्द का मतलब क्या है? खुशी। जहां कहीं ईद आता है उसका मतलब है खुशी, प्रसन्नता। तो खुशी तो है, मोहम्मद साहब का जन्मदिन है। तो ईद उल मिलादुल नबी, तो ईद शब्द का अर्थ खुशी हो गया। मेन वर्ड मिलादुल नबी, मिलाद का मतलब होता है जन्म। तो इसको कैसे याद रखें? अव्वल व्यक्ति का जन्म अव्वल माह में तो है ही, लेकिन मिलादुल नबी कहला रहा है। तो ये याद करने के लिए आप देखिए, मोहम्मद साहब जन्मा है तो हमसे मिला है, जन्मा है तो मिला है, जन्मा है तो मिला है, जन्मा है तो मिलादुल नबी। क्लियर? इतना तो बहुत है आप लोगों के लिए। क्लू ही तो चाहिए, ऑप्शन तो है ही है सामने। इसी को 12 वफात बोल रहे हैं। 12 वफात और मिलादुल नबी, 12 तारीख 12 वफात। ओके, ये त्योहार हो गए रबी उल अव्वल माह के। अब देखिए, रबी उल अव्वल के बाद रबी उल सानी आएगा ना। तो रबी उल अव्वल में हो गया त्योहार, यहाँ इसमें हो गया, इसमें हो गया। यहाँ कोई त्योहार नहीं है, जमादी उल अव्वल में नहीं है, जमादी उल सानी में नहीं है, और रज्जब में भी कोई त्योहार तो नहीं है। लेकिन रज्जब माह में जरूर ख्वाजा साहब की जो दरगाह है अजमेर में, वहाँ ख्वाजा साहब का जन्म भी 9 रज्जब को हुआ था, लेकिन उर्स भरता 1 से 6 रज्जब। तो ये हम उर्स में पढ़ेंगे डिटेल, जब हम मेले पढ़ेंगे तभी उसके साथ साथ उर्स देखेंगे। राजस्थान में महत्वपूर्ण उर्स कहाँ कहाँ भरते हैं। तो यहाँ उर्स जरूर है। उर्स का महीना क्या है? मेला। तो यहाँ रज्जब में कोई त्योहार नहीं है, उर्स जरूर है। तो देखिए आगे शाबान महीना आता है। शाबान में त्योहार है, बिल्कुल है। कौन सा? शबे रात या शब ए बारात। और ये कब मनाया जाता है? शाबान माह की 14वीं तारीख, 14वीं तारीख को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं भाई? इस दिन क्या हुआ था? इस दिन मोहम्मद साहब की मुलाकात आकाश में अल्लाह से हुई थी। आकाश में अल्लाह से मिलके आए थे मोहम्मद साहब, वो भी जीते जी। हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ, पॉसिबल है अपनी योग माया की शक्ति पर, बलबूते पर, बशर्ते इतनी पवित्रता दिल में होनी
चाहिए। तो मोहम्मद साहब उस रात को जब ईश्वर से मुलाकात हुई, तो आज मुस्लिम बंधु इस त्योहार को जब मना रहा है तो उसके पीछे वो अपने गुनाहों की, जो जाने अनजाने में गुनाह हुए हैं, उनकी माफी चाहता है। मोहम्मद साहब के माध्यम से अल्लाह से दरख्वास्त है कि हमें हमारे गुनाहों की माफी बख्शें जो जाने अनजाने में हुए हैं। वो रहमत चाहते हैं उस खुदा से अपने ऊपर, तो आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये त्योहार बड़ा ही महत्वपूर्ण त्योहार है उनके लिए, शबे रात। अब यहाँ शब का मतलब होता है रात, और बारात मतलब होता है बरी, फ्री होना किसी चीज से। तो जब यदि आप ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, यानी कि सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, न्याय के मार्ग पे चल रहे हैं, तो आप गुनाहों से तो वैसे ही बरी हैं, तो आपको जन्नत ही मिलेगी, जहन्नुम थोड़ी मिलेगा। तो ये रात में आकाश में ईश्वर से मुलाकात होने की स्मृति में ये त्योहार मनाया जाता है, जिस पर ये अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और रोजा भी रखते हैं। तो देखिए याद कैसे करें, मोहम्मद साहब रात में गए आकाश में अल्लाह से मिलने के लिए, तो अल्लाह को खुशी तो होगी ना, उसका बंदा आया है, तो वो वेल डन नहीं कहेंगे उसे, शाबाशी तो देंगे ना। तो देखिए शाबान हमेशा शाबाशी के रूप में याद करें, आप इसको हमेशा ध्यान रखें। जहां मैं शाबाशी बोल रही हूँ, शाबान महीना है। तो अल्लाह ने जैसे मोहम्मद साहब को देखा, शाबान मोहम्मद शाबान कि तू इस रात में मुझसे मिलने आया है, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को, शाबान मोहम्मद शाबान कि तू इस रात में मुझसे मिलने आया है। रात का मतलब शबे रात, शाबान मतलब शाबान महीना, समझ गए, 14वीं तारीख ये शबे रात का त्योहार है। वहीं अपन देखते हैं शबे रात के बाद अगला महीना शाबान के बाद आता है रमजान, और रमजान से तो आप बहुत परिचित हैं कि बहुत पवित्र महीना है, जिसमें हमारे मुस्लिम बंधु पूरे महीने जप तप व्रत आदि करते हैं। जैसे हिंदुओं में कार्तिक महीना है, वैसे ही रमजान का महीना है। तो रमजान के महीने में जो त्योहार आता है उसे बोलते हैं शबे कद्र। शबे कद्र का त्योहार रमजान माह की 27वीं तारीख 27वीं तारीख को मनाया जाता है। इस दिन कुरान उतारा गया था। उतारा गया था मतलब लिपिबद्ध किया गया था। तो देखिए 30 दिन यदि ये रोजा रख रहे हैं, रोजा फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है व्रत, वहीं अरबी में इसे सोम बोलते हैं। तो चाहे सोम हो चाहे रोजा हो, क्या अर्थ दे रहा है? व्रत, उपवास। तो रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो सुबह जब सूर्योदय से पहले ये कुछ खा पी लेते हैं मुस्लिम बंधु, उसे बोलते हैं सहरी। सहरी करना, सूर्योदय से पहले का भोजन सहरी कहलाता है। और फिर पूरे दिन भर पानी नहीं पीते, कुछ भी नहीं खाते, सूर्यास्त के बाद जो भोजन लेते हैं उसे बोलते हैं इफ्तारी करना। सूर्य उगने से पहले जो खाना खाया जाता है वो सहरी करना है, और सूर्यास्त के बाद में जो भोजन किया जाता है वो इफ्तारी है, रोजा खोलना, व्रत खोलना, उपवास खोलना। तो इस पवित्र महीने में जब 27वीं तारीख आती है तो इसे बड़ा रोजा मानते हैं। तो बड़ा रोजा क्यों है? क्योंकि कुरान उतारी गई थी, शब कद्र का त्योहार है। तो आप कैसे याद रखेंगे इसको? आपको कोई सा महीना याद नहीं था पहले रमजान के अलावा, लेकिन आपने रमजान की हमेशा कद्र की है, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। जब रमजान की बात आएगी तो कद्र करेगा, जब कुरान की बात आएगी तो वो कद्र करेगा। करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो शबे कद्र शब्द, कद्र का मतलब होता है तवज्जो देना, सम्मान प्रकट करना, इज्जत करना। तो कद्र शब्द आते ही रमजान की कद्र करते हैं, कुरान की कद्र करते हैं, बस बात बन गई अपनी। तो 27वीं तारीख को कुरान उतारा गया था, इसलिए शब कद्र का त्योहार रमजान की 27वीं तारीख को मनाया जाता है। इज इट क्लियर?
ये भी सिंपल है। तो ये है शब कद्र का त्योहार। वहीं अपन देखते हैं आगे, रमजान के बाद जब 30 दिन के रोजे रखने के बाद महीना आता है सवाल, और सवाल की तारीख होती है पहली। तो आप खुद ही बताइए, 30 दिन तक अपन इबादत कर रहे हैं ना, वो पूरी हो गई आज, तो क्या हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है? खुशी महसूस हो रही ना। तो खुशी महसूस हो रही तो मीठा मुंह कराएंगे एक दूसरे से। ये भाईचारे का त्योहार मनाया जाएगा सवाल माह में, जिसे बोलेंगे ईद उल फितर। इसी को बोलेंगे मीठी ईद। ये सवाल माह की पहली तारीख, पहली तारीख का मतलब 1 तारीख को, पहली तारीख को मनाया जाता है। भाईचारे का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है। आपस में गले मिलते हैं, बधाइयाँ देते हैं, मीठा मुंह कराते हैं, फिर दान खैरात भी खूब बांटते हैं। जो खैरात बांटी जाती है गरीबों को, उसे हम फितरा बोलते हैं। फितरा भी खूब बढ़ता है इस दिन, फितरा। दान पुण्य जो करते हैं ना, उसे फितरा कहा जाता है। तो ईद उल फितर का जो त्योहार है वो सवाल माह की पहली तारीख को इसलिए मनाया जा रहा है कि रमजान का जो महीना था, पूरे 30 दिन जो हमने रोजा रखा, इबादत करी अल्लाह की, वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई। इस बात की हमें खुशी है। एक दूसरे को हम बधाइयां देते हैं, मीठा मुंह कराते हैं, भाईचारा बढ़ाते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। वो फितरा है। अब इसको आप कैसे याद करेंगे? हमारी क्लास, आप मान लीजिए अपनी क्लास है, इस क्लास में यदि कोई मुस्लिम बंधु बैठा है, स्टूडेंट, उसके घर में ईद है, ये वापस मैं स्टोरी पे आ गई हूँ, ध्यान रखिएगा। तो वो आपसे कहेगा चलो दोस्तों आज मेरे यहाँ ईद है, तो हम क्या कहेंगे? सबसे पहला रिएक्शन क्लास में, अरे भाई हम तेरे यहाँ नहीं आ सकते घर पे। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि वहां उसने जैसे ही आपको इनवाइट किया ईद पर, आपके माइंड में सीधा आया कि ये ईद पर क्या बनाते हैं? नॉनवेज बनाते हैं, है ना। सेवैयां भूल गए, वो इतनी हावी नहीं दिमाग पे जितना क्या है, नॉनवेज हावी है। तो आपने उससे कहा नहीं नहीं नहीं, हम तेरे यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि हम खाते तो हैं लेकिन चोड़े में नहीं खाते। तो सबको पता चल जाएगा कि इसके घर गया, खा के आया। तो फिर वो अपना क्लासमेट कह रहा है नहीं 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 नहीं, तुम इस बात की, ध्यान देना मेरे शब्दों पर, फिर से कह रही हूं ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, तुम इस बात की फितर मत करो। फितर मतलब फिक्र, चिंता, टेंशन। तुम इस बात की फितर मत करो नॉनवेज बने, ये तो सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। सेवैयां बनेगी, सेवैयां, मीठी ईद है। अब समझ गए? फितर नहीं करनी है इसका मतलब ईद उल फितर है। नॉनवेज बने सवाल ही नहीं उठता है, इसका मतलब सवाल महीना है, पहली तारीख है और मीठी ईद है, सेवैयों की ईद है। खुशी मनाइए, ईद मुबारक। ईद शब्द का मतलब ही खुशी, ये खुशी है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट त्योहार आता है इस सवाल महीने के बाद, जिलकात जो आता है, इसमें कोई त्योहार नहीं है, लेकिन जिलहिज में त्योहार है। जिलहिज माह जो है ये अंतिम, इसमें त्योहार है। कौन सा? जब मीठी ईद आई है तो जरूर चरकी ईद भी आएगी ना, ईद उल जुहा। और ये ईद उल जुहा जिलहिज माह की
10वीं तारीख को। 10वीं तारीख को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? पैगंबर इब्राहिम साहब के द्वारा अपने पुत्र, क्या नाम है पुत्र का? अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी देने की स्मृति में मनाते हैं। अब इन्होंने कुर्बानी क्यों दी थी, किस लिए दी थी? ईद उल जुहा, जिलहिज माह की 10वीं तारीख को। ये अंतिम त्योहार है, अंतिम महीना है। इस अवसर पर मक्का मदीना, मक्का में हज यात्रा की जाती है, जहाँ काबा में जाके दर्शन किए जाते हैं। तो जिलहिज माह की 10वीं तारीख को ईद उल जुहा का जो त्योहार है वो कुर्बानी का प्रतीक है। इस ईद उल जुहा को हम दूसरी भाषा में बकरीद भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इब्राहिम साहब की अथाह अगाध श्रद्धा अल्लाह के प्रति, जब भी हम किसी के प्रति विश्वास, आस्था जताते हैं, कोई भी नई चीज सीखते हैं, तो सबकी परीक्षाएं होती है। इनकी भी परीक्षा थी। अल्लाह ने कहा कि तू किसी अजीज वस्तु को कुर्बान कर। अजीज का मतलब होता है प्यारी, प्रिय। तो एक पिता के लिए अजीज कौन होता है? उसका पुत्र। और ये नहीं सोचा क्यों देनी, क्या देनी है, अल्लाह का फरमान है, देनी है। वो कुर्बानी दी और कुर्बानी के कुछ समय बाद में इस्माइल साहब दोबारा स्माइल करने लग गए। तो है ना चमत्कार। भाई अल्लाह ने कहा मुझ पर फेथ किया, मैं तुझे डूबने थोड़ी दूंगा। लेकिन इस कुर्बानी का जो प्रतीक है उसको हमेशा याद रखने के लिए ये कुर्बानी का त्योहार, बकरे की बलि दी जाती है। वहीं आप देखिए 2014 से पहले हमारा शहर टोंक, जिसका मुबारक महल, सुनहरी कोठी फेमस है ऊंट की कुर्बानी के लिए। लेकिन जब से ऊंट को राजकीय पालतू पशु का दर्जा मिला है, यहाँ ऊंट की बलि देना वर्जित हो गया है, प्रतिबंध लग गया है इस पर। लेकिन यहाँ बकरीद पर या ईद उल जुहा पर बकरे की जो बलि दी जाती है वो कुर्बानी की याद में दी जाती है। तो ये मुस्लिम संप्रदाय के त्योहार हो गए। जिलहिज माह की 10वीं तारीख, 10 और बस, लास्ट में 10 और बस। मीठी ईद हो गई तो साथ में चरखी के बाद में बस ना, बकरीद, ईद उल जुहा, यहाँ त्योहार खत्म होते हैं। आइए एक बार फिर से हम इन महीनों के साथ साथ में नाम याद कर लेते हैं, तिथि भी देख लेते हैं। ये त्योहार हो गया ईद उल जुहा का 10 और बस। बताइए मुहर्रम में कौन सा त्योहार है? मुहर्रम का त्योहार है 10वीं तारीख को है। फिर सफर में है क्या? हाँ, चहलुम चालीसा आएगा ना। रबी उल अव्वल में कौन सा आएगा? अव्वल आदमी कौन थे? मोहम्मद साहब का जन्म दिवस है तो खुशी है ना, ईद उल मिलादुल नबी, उसी को 12 वफात। फिर देखिए कोई नहीं त्योहार क्रॉस, काश ये क्रॉस यहाँ तक लगते, सब खुश हो जाते, त्योहार ही नहीं होते, पढ़ने नहीं पड़ते, लेकिन है तो सही ना। तो देखिए क्रॉस है इन सब में। शाबान, मोहम्मद शाबान की तू इस रात में, यानी शबे रात है ना। उसके बाद देखिए रमजान, कद्र करते हो ना, तो शबे कद्र आ जाएगा, कुरान उतारा गया था। वहीं देखिए सवाल महीना, ईद उल फितर 1 तारीख को, यानी मीठी ईद है, सेवइयों की ईद है। फिर जिलकाद में कोई भी त्योहार नहीं है, और जिलहिज लास्ट में 10 और बस, बकरीद, ईद उल जुहा, ये मुस्लिम वर्ग के त्योहार थे। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे जैन धर्म के त्योहार। तब तक आप इनका चिंतन मनन करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।